स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह के सवाल उठाने के बाद कांग्रेस बुरी तरह से घिर गई है। पहले कांग्रेस ने दिग्विजय के बयान से किनारा किया तो आज राहुल गांधी ने भी डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आए। राहुल ने कहा कि आर्मी पर दिग्विजय सिंह का बयान पर्सनल ओपिनियन है और वो दिग्विजय के बयान से सहमत नहीं है। राहुल बोले कि उन्हें आर्मी पर पूरा भरोसा है। राहुल गांधी ने सेना पर पार्टी की लाइन बदलकर एक तरह से भूल सुधार की कोशिश तो की, लेकिन राहुल खुद भी कई बार आर्मी के पराक्रम पर सवाल उठाते रहे हैं। राहुल की गलत बयानी को याद दिलाने का काम बीजेपी ने किया। बीजेपी ने कैसे राहुल, दिग्विजय और कांग्रेस पर करारा हमला किया वो आगे आपको सुनाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी की तीसरी विजय दिग्विजय ने तय कर दी है? इस पर बड़ी चर्चा करेंगे कुरुक्षेत्र में। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। डिबेट शुरू करने से पहले राहुल गांधी का वो बयान आपको सुनवा देते हैं कि कैसे उन्होंने दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट से पल्ला झाड़ लिया है। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल को जवाब दिया। क्या कहा उन्होंने, ये भी सुनवाते हैं। देश की सेना के शहादत पर सबूत नहीं मांगते, सैल्यूट करते हैं। यही तो भारत की परंपरा है और आज तक किसी ने नहीं मांगा है। और दिग्विजय सिंह कोई पहली बार नहीं कहे हैं। उन्होंने बाटला हाउस पर भी सवाल किया था, याद है ना आपको, और पहले भी उठाया था। और राहुल गांधी ने भी गलवान में हमारे सैनिकों की शहादत पर कहा वो तो बड़ी कमजोरी से पिट के आए। कांग्रेस पार्टी क्या स्टैंड है आपका? राहुल गांधी, आप निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा पर, तो आपके नेता भारत तोड़ो यात्रा पर हैं क्या? वो भी कश्मीर में, जहां शांति है, जहां तिरंगा लहर रहा है, आतंकवाद की कमर टूटी है। तो हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं, बहुत शर्मनाक है ये। दिग्विजय सिंह ने सवाल आर्मी के पराक्रम पर उठाया तो आर्मी ने भी जवाब दिया। पूर्व एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार ने कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक बहुत बड़ी कामयाबी थी। This gentleman does not know what he is talking about. He's been misinformed and is not aware of the facts. I took over as the Commander-in-Chief of Western Air Command 2 days after the Balakot strike, and I'm fully aware of what transpired. Let me assure all of you that our brave pilots did exactly as they were briefed and achieved all the objectives that we had set for them. Please do not believe any lies and be rest assured that the Balakot airstrike was a thumping success. इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है। गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, स्वागत है आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्वागत है आपका। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका भी स्वागत है। आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं वो। और तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश जी, डिबेट की शुरुआत आपसे करता हूँ जी। क्या 2024 के लिए एक तरह से क्लीन चिट आप लोगों ने बीजेपी को दे दी है इस बयान के बाद? 2024 का चुनाव होगा देश के हालात पे, और आदरणीय मोदी जी ने इस देश के जो हालात बर्बाद कर रखे हैं उस पे होंगे और उनका जाना तय है। कोई भी ताकत 2024 में मोदी जी को सत्ता से हटने से रोक नहीं पाएगी जी, क्योंकि बार बार 2 बार हो गया आप झूठे सब जवाब दिखा के सत्ता तो पा लिए, लेकिन आपने इस देश को बर्बाद कर दिया, इस देश की उम्मीदों को बर्बाद कर दिया, हमारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ताने बाने को बर्बाद कर दिया। लोग समझ रहे हैं, लाख घुमाने का प्रयास किया जाए अच्छे दिन दिखाने के लिए स्टूडियो में, लेकिन जनता समझ रही है कि अच्छे दिन तो दूर, इतने बुरे दिन आएंगे ये भी किसी को उम्मीद नहीं थी इस देश के लोगों को। तो ये डिस्कोर्स घुमाने बदलने से अब कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन लोग समझ गए यही काट की हांडी बार बार चढ़ने वाली नहीं है। भैया अपने वादों का बताओ, अपने काम का हिसाब दो। 2022 तक आपने 2018 में चुनाव, ये अरुण जेटली जी और नीति आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हम ये चीज़ें कर देंगे। मोदी जी के कितने भाषण हैं उनके वादों का,
मोदी जी को सुना देते, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीना आप लोग, हो सकता है मोदी जी का कुछ अपना स्वाभिमान जग जाए कि मैंने वादा किया था, कुछ करना चाहिए। तो उन वादों को लोग भूल नहीं रहे हैं कि मेरा प्रण है, मेरा निश्चय है, मैंने सपना देखा है, तय कर लिया है 2022 में हर व्यक्ति के पास एक पक्का घर होगा, उसमें नल होगा, नल में जल होगा, उसमें एलईडी लाइट होगी, उसमें शौचालय होगा, उसमें गैस का चूल्हा होगा। इस तरह से 40 पॉइंट हैं, एक भी मीट आउट नहीं हुआ। अब बोला था कि जब हमारा राष्ट्र का, देश का अमृत महोत्सव काल मनाया जाएगा 2022 के समाप्ति तक, तब तक हम इन सारे कामों को पूरा कर देंगे। ठीक है, एक भी पूरा नहीं हुआ तो 2024 में सरकार जाने वाली है। आपने 3 मिनट का समय लिया अखिलेश जी, लेकिन आपने दिग्विजय सिंह के बयान पर या कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को लेकर कुछ नहीं कहा। मैं फिर से आपसे पूछता हूं, जल्दी से जवाब दीजिएगा। सवाल यह है कि क्या पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने से सत्ता मिल जाएगी? कौन पूछ रहा है? अंग्रेजों के यार, भारत जोड़ो यात्रा के कोऑर्डिनेटर पूछ रहे हैं। मैं तो नहीं पूछ रहा। सुन तो लीजिए अखिलेश जी, भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह, कोऑर्डिनेटर दिग्विजय सिंह पूछ रहे हैं, वो भी मंच से पूछ रहे हैं, और उसको फिर निजी बयान बताया जा रहा है। अखिलेश जी, पूछ कौन रहा है? बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं? वो लोग जिन लोगों का इतिहास दागदार है जंग आजादी से लेकर के अब तक। हमें बीजेपी के किसी भी नेता से राष्ट्रभक्ति की या सेना के 100 रुपये किसी प्रकार के सफाई की आवश्यकता नहीं है, उनके किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि भारत का, इस देश से, इस देश की सेना से या कांग्रेस पार्टी का, हर भारतवासी का, बस बीजेपी और आरएसएस वालों को छोड़ के बाकी की सबकी गारंटी के साथ कहता हूं, अथाह और अगाध प्रेम और विश्वास है, और रहा है और रहेगा। वो सबकी है सेना, बिल्कुल किसी एक राजनीतिक दल की नहीं है। वो हमारे भारत देश की गौरव है, और सब उसके शौर्य को सलूट और सलाम करते हैं। लेकिन जो लोग उस पर राजनीति करने की बात करते हैं, उन्हें समझ जाना होगा कि अब काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली। ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपसे सवाल लूं, लेकिन उससे पहले गौरव भाटिया जी के पास जा रहा हूं, जो कांग्रेस के आरोपों का जवाब देंगे। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, गौरव भाटिया जी, कि सेना किसी की अपनी नहीं है, सेना पूरे देश की है, और सेना का इस्तेमाल राजनीति के लिए बीजेपी करती है, कांग्रेस पार्टी नहीं करती। देखिए विवेक जी, आज लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता की हवा टाइट है। आज जो विषय है उसे छोड़ के वो सब कुछ इधर उधर घूम रहे हैं। मैं सबसे पहले कहूंगा, बिल्कुल सही बात है, सेना सबकी है, सरकारें आएंगी जाएंगी, सेना के शौर्य पे सवाल पूछना गलत है। और आज तो राहुल गांधी ने ये बोला कि देखिए, सबूत मांगना सेना से गलत है, और दिग्विजय सिंह को ही उन्होंने फटकार लगाई। तो मैं ये पहला सवाल पूछता हूं, जब राहुल गांधी ने ये बोला था, चीन की सेना को हमारी वीर सेना ने उसकी हैसियत दिखाई, तो राहुल गांधी का बयान है 17 दिसंबर 2022 का, भारतीय सेना पिट गई चीनी सेना से। तो मैं कहूंगा, राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी से निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा? अगर मापदंड यह है कि सेना से सबूत मांगना गलत है, पूरा देश कह रहा है कि भारतीय सेना ने चीनी सेना को पीटा ही नहीं, पीछे खदेड़ दिया, तो राहुल गांधी ने कैसे यह वक्तव्य दिया कि पिट गई? दूसरी बात, बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद राहुल गांधी ने सबूत मांगे। के चंद्रशेखर राव का बयान है, उन्होंने कहा राहुल गांधी ने अगर सबूत मांगे तो क्या गलत किया सेना से। अब राहुल गांधी गजनी हो गए, वो खुद भूल गए कि वो भी सबूत मांग चुके हैं। तीसरी बात, जो बड़ी बात है, जब भारतीय सेना अपना पराक्रम दिखाती है, और ये क्यों संभव है विवेक जी? ये इसलिए संभव है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी मजबूत नेतृत्व देते हैं और सेना को खुली छूट देते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक घुस के ठोका पाकिस्तान को पुलवामा के बाद। आप मुझे यह बताइए, उस बयान का क्या जो सिद्धू ने दिया था, कहा था कोई आतंकवादी नहीं मरा, कौए मरे हैं पेड़ पे, उस बयान का क्या जिसमें संजय निरुपम कह रहे थे कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, और तमाम पी चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर, जयराम रमेश स्वयं
ये लोग हमेशा सेना पे सवाल उठाते रहे हैं। तो मैं आज इतना ही कहूंगा, जब सर्जिकल जी। स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है विवेक जी, तो दर्द होता है पाकिस्तान को, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में बैठे दीमक कांग्रेस पार्टी को दर्द होता है। ये कैसा दर्द है, ये जनता जानना चाहती है। ठीक है गौरव जी, इसके बाद मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं तहसीन, आपके पास आ रहा हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम भी सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश जी, सिर्फ बीजेपी सवाल नहीं उठा रही। आचार्य का एक ट्वीट है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह का बयान उनका निजी बयान है, तो फिर कांग्रेस के हेडमास्टर को यह भी बताना चाहिए, कोर्ट पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक पर कोर्ट पार्टी का अधिकृत बयान क्या है। यह आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, एक ट्वीट है जो कि 7 घंटे पहले किया गया। आचार्य, आपने ये जो ट्वीट लिखा, आप सवाल पार्टी से पूछ रहे हैं, पार्टी के हेडमास्टर से पूछ रहे हैं? हेडमास्टर कौन है इसमें? देखिए, हेडमास्टर वो होता है जो पल पल में अपनी हेडमास्टरी दिखाते हैं। हर जगह हर पार्टी में हेडमास्टर होते हैं। लेकिन जो मेरा ट्वीट था, जी। मैंने वो ट्वीट इसलिए किया था कि दिग्विजय सिंह जी के बयान को जब ये कहा गया उनका निजी बयान है, तो मैंने पूछा था कि भाई पुलवामा पर और सर्जिकल स्ट्राइक पर ऑफिशियल स्टैंड क्या है। तो उसके बाद आदरणीय राहुल गांधी जी ने वो स्टैंड क्लियर कर दिया। राहुल गांधी जी ने कह दिया, हम सेना का सम्मान करते हैं, सेना पे कोई सवाल नहीं हमारा है, और जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसको राहुल गांधी ने सब उसका क्या, उसको स्वीकार किया गया। तो अब उसके बाद में सवाल खत्म हो जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक पे गौरव भाटिया आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। गौरव जी, सवाल क्या आपका? मैं आचार्य जी से केवल इतना पूछना चाहूंगा, अगर पैमाना ये है कि कोई व्यक्ति अगर सेना से सवाल पूछता है तो ये उचित नहीं है, ये राहुल गांधी ने कहा, तो ये पैमाना, ये मापदंड राहुल गांधी पे लागू होगा। राहुल गांधी ने खुद सबूत मांगा था, ठीक है, की दलाली कहा था, और साथ में कहा था पुलवामा कराने से सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ। तो ये तो सेना पे ही शक किया। ठीक है गौरव जी, क्या करना चाहिए? ठीक है गौरव जी, जवाब ले लेते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। देखिए, जहाँ तक गौरव भाटिया जी का सवाल है, गौरव भाटिया जी तो हर बात को घुमा करके राहुल गांधी जी के सिर मरना चाहते हैं। गौरव भाटिया जी तो राहुल गांधी के खिलाफ एक पूरी मुहिम छेड़ रहे हैं, और वो उन्हें छेड़नी भी चाहिए क्योंकि बीजेपी का कर्तव्य बनता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि दिग्विजय सिंह जी का जो सवाल है वो बिल्कुल ठीक है। दिग्विजय सिंह जी ने जो सवाल पूछा वो बिल्कुल ठीक है। दिग्विजय सिंह इस देश के संसद के सदस्य हैं, दिग्विजय सिंह देश के नागरिक हैं, 10 साल चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो क्या प्रधानमंत्री जी से कोई सवाल पूछना गलत थोड़ा ही है, गुनाह थोड़ा ही है? अगर दिग्विजय सिंह पूछते हैं भाई पुलवामा में हमारे जवानों की शहादत हुई, ये क्यों हुई? अगर पुलवामा में जो जवानों की शहादत हुई, जो आरडीएक्स आया, वो कहाँ से आया? तो ये सवाल उठाना गलत तो नहीं है। वहाँ के डिप्टी एसपी को अरेस्ट किया गया, फिर छोड़ा क्यों गया, तो सवाल उठाना गलत नहीं है। लेकिन इन सारी बातों पर कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड आ गया कि दिग्विजय सिंह जी का बयान निजी बयान है, और ऑफिशियल स्टैंड ये है, राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि जो सेना करती है उस पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए, ना उठाया जाएगा। तो राहुल गांधी जी ने कल क्या कहा था, परसों क्या कहा था, तरसों क्या कहा था, उन सब पे विराम लग जाता है। तो राहुल गांधी जी ने आज कह दिया कि ठीक है गौरव जी, मैं आ रहा हूं तहसीन पूनावाला में। ठीक है गौरव जी, मैं आ रहा हूं। आचार्य कह रहे हैं कि ये निजी बयान है, कांग्रेस इसे किनारा कर रही है, लेकिन कांग्रेस अगर इसे किनारा कर रही है तो दिग्विजय सिंह पर क्या कुछ एक्शन भी लिया जाना चाहिए था? 9:36 जो सुबह थी 14 फरवरी की 2020 की, उसमें राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे। सवाल ये था कि पुलवामा हमले से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, सवाल ये था कि इस हमले की जांच का निष्कर्ष क्या निकला, और दिग्विजय सिंह ने वही बात दोहराई है। मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा फर्क है, और पार्टी की लाइन भी वही है। बेशक आज वो कह रहे हो क्योंकि उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर 3,500 किलोमीटर की यात्रा पर दिग्विजय सिंह का 3.5 मिनट का बयान भारी पड़ता दिख रहा है। तहसीन पूनावाला जी। थैंक यू विवेक जी, मैं आपके शो में शिरकत कर रहा हूँ। हमें 2 मुद्दों को, जैसे आचार्य जी, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, जैसे आचार्य जी ने कहा, इन 2 मुद्दों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए। एक, पुलवामा हमारे मुल्क में एक घटना हुई,
उस घटना के दौरान माननीय प्रधानमंत्री, जिनके हम सब आदर करते हैं, शूटिंग कर रहे थे। उनको बताया गया इस घटना के बारे में। उन्होंने उत्तराखंड में एक रैली को संबोधित किया। वहाँ फिजिकली नहीं गए, उन्होंने वायरलेस के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से एक रैली को संबोधित किया। वो जानते थे हमारे सैनिक शहीद हुए, लेकिन उस रैली में उन्होंने भाजपा के लिए वोट मांगा, हमारे सैनिकों को उन्होंने प्रणाम नहीं किया। आप मुझे फैक्ट चेक करें, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ भाजपा मेरे पे कार्रवाई करे, मैं नेशनल टेलीविजन पे बोल रहा हूँ, ये बात में सच्चाई है। तो प्रधानमंत्री जी, पुलवामा एक घटना हमारे मुल्क में हुई, बहुत दुखद घटना हुई। अगर विपक्ष या कोई भी, विवेक जी आप एक पत्रकार हो, उस पर पूछते कि सिक्योरिटी फेलियर्स क्या और डीवाईएसपी को क्यों छोड़ा गया, मुझे लगता है वो जायज सवाल है। दूसरा जो है, जो बयान है कि क्या प्रमाण देना चाहिए, मुझे नहीं लगता सेना को कोई भी प्रमाण देने की आवश्यकता है। जैसे राष्ट्रपति ओबामा ने, जब उन्होंने डिक्लेयर किया कि ओसामा को मारा, उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया। हमारी सेना पे हम सबको विश्वास है, भरोसा है। आज हम सब यहाँ बैठे लोकतंत्र के मंदिर में, हम अगर हमारे नेता जाते टीवी के माध्यम से हम डिबेट करते हैं, वो हमारी सैनिक की वजह से है। लेकिन गौरव भाटिया जी, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, वो राहुल गांधी जी पे प्रश्न उठाते हैं और उठाना चाहिए। विपक्ष में है, अब सरकार में है, तो प्रश्न उठाना चाहिए। कुछ अगर गौरव जी मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दे, मैं जो भी कोट करूंगा इंडिया टीवी के माध्यम से कोट करूंगा, आपको दिखाते। इंडिया टीवी, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, डेट भी मैं आपको बता देता हूं, इंडिया टीवी का है, कि सैनिक को मैं, भारत की सेना को मैं जेल में भेज रहा हूं, ये मेरी ईमानदारी का प्रमाण है। कौन कहता है? नरेंद्र मोदी जी। तो 27 फरवरी 2014 इंडिया टीवी, वीडियो भी है नरेंद्र मोदी जी का, कहते हैं कि बिजनेसमैन, वो पढ़ के बताइए ना, अगर आप क्या मैं बता रहा बताओ कि बिजनेस हिसाब से कोट मत कीजिए, हेडलाइंस क्या लिखी हुई पढ़ के बताइए। नरेंद्र मोदी बैच फॉर ई कॉमर्स ट्रेडर्स सेज ट्रेडर्स टेक मोर रिस्क देन सोल्जर्स, सैनिक से ज्यादा व्यापारी रिस्क लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा। ये शब्द नरेंद्र मोदी जी के। मैं अपने व्यक्तिगत एक चीज बता देता हूं। 2008 में जब वो 26/11 की घटना घटी और हमारे वीर एनएसजी पाकिस्तान के आतंकवादियों को मार गिरा रहे थे, एक व्यक्ति, गुजरात के मुख्यमंत्री, ताज के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जब सेना हमारी लड़ रही थी आतंकवादियों के खिलाफ। उस मुख्यमंत्री का नाम था नरेंद्र मोदी जी। और फिर वो गए मेरे दोस्त शहीद हेमंत करकर अभी आप पीछे घुमा रहे हैं। आप उस समय ये भी बता दीजिएगा, आपको मुख्यमंत्री याद है, देश के गृह मंत्री क्या करे? तो बिल्कुल मैं याद है, मैं उस पर भी आऊंगा। एक मिनट मेरी बात समाप्त होनी चाहिए, और वो भी बता दीजिएगा कि 26/11 के बाद जब, सर आप मुझे बोलने दोगे तो मैं बोलो, मुझे आपको टोकना है, नहीं जाते दर्शक सुनने, मैं चुप बैठूंगा। आप चलाइए, मैं आपको ये कह रहा हूं, आप ये भी बता दीजिएगा कि जब सेना ने जवाब देने की बात कही थी, तब देश का, उस समय देश की प्रधानमंत्री का क्या स्टैंड था? बिल्कुल, मैं सब पे आता हूं, अगर आप मुझे मौका दे मैं बोल दे। मैं वही बोल रहा था, मैं वो इसी फ्लो में था, आपने मेरा फ्लो रोक दिया, पता नहीं क्यों। मैं बोल देता हूं, 26/11 की घटना घट रही थी, हमारे वीर सैनिक आतंकवादियों को घिरा रहे थे और गुजरात के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और फुल पेज ऐड निकाले। उस फुल पेज ऐड में उन्होंने प्रश्न हमारी सिक्योरिटी एजेंसी पूछा। मुख्यमंत्री ने गलती की, होम मिनिस्टर ने गलती की, उनको सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने बाहर निकाल दिया। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ आपने क्या किया? मैं अब आ रहा हूं, मैं दिग्विजय सिंह पे भी आ रहा हूं। दो किताबें आप कह रहे हैं ना एक्शन लिया। आप मुझे बताइए कि सर्जिकल, आप बोलने ही नहीं देंगे। मैं पूछ रहा हूं, सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने पर सिर्फ ये कह देना, सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने पर सिर्फ ये कह देना अखिलेश जी कि ये उनका निजी बयान है, क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? वही बोल रहा हूं मैं, आपको बोल आपने पूरा इतिहास पढ़ा दिया मुझे, मैंने आपको कुछ बोला? मैं और इतिहास पढ़ा। मैं आपको कह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह के बयान पर यह कह देना कि ये उनका निजी बयान है, क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? मैं तो कह रहा हूं सर, सुनिए ना, मैं कह रहा हूं, मैं तो कांग्रेस को यहाँ डांट लगा रहा हूं या कि मैं डांट लगाने वाली बात ही नहीं है, फैक्ट वाली बात है। बताइए। मेरा समय समाप्त हो जाएगा, बोल देने दीजिए। मैं तो कहता हूं दिग्विजय सिंह गलत है, मैं तो ओपनली कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं नहीं बोलना चाहिए, मैं कह रहा हूं ये गलत बयान है, मैं कह रहा हूं कांग्रेस को उन पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अब मेरी बात प्लीज आप टोकना मत, बहुत जल्दी पूरा कीजिएगा, फिर मैं प्लीज आप मुझे टोकना मत। लेकिन कांग्रेस आज सत्ता के बाहर है, एक्शन ले ना ले, कांग्रेस सत्ता के बाहर है, दोबारा नहीं आएगी। आपने कहा भी था 2024 में मोदी जी आ जाएंगे, लेकिन किसने कहा? मैंने कहा। अभी हेडलाइंस में क्या कहा था? क्या 2024 के लिए रास्ता साफ हो गया? मैंने कहा क्या रास्ता साफ कर दिया कांग्रेस पार्टी ने? ठीक है, तो जो मैं तो पूछ रहा हूं दर्शकों से, आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, नहीं होगा, बट चलिए। लेकिन सर अपनी बात समाप्त करो। मोदी की तीसरी विजय, दिग्विजय आ रहा है, हाँ नीचे आ रहा है, तीसरी अभी आ रहा है। लेकिन सर जब 26/11 के लिए पाकिस्तान को ने आरएसएस को दोषी कृपा शंकर सिंह ने किताब रिलीज करते, वो किताब को रिलीज किया मुंबई में, वो कृपा शंकर सिंह आज बीजेपी के दिग्गज नेता है। मैं तो कहता हूं रोज चलता है कांग्रेस गलत है, कांग्रेस गलत है, बीजेपी कौन सी अच्छी है? नरेंद्र मोदी से लेकर कृपा शंकर सिंह सब बीजेपी के स्टार नेता है। आप बताएं उन पे क्या एक्शन किया? मैं तो कहता हूं दिग्विजय सिंह गलत है। क्या गौरव भाटिया तो देशभक्त है और मेरे भाई है? मोदी जी गलत है? मेरे दोस्त
हाँ। मेरे दोस्त जो इस देश के लिए शहीद हुए, हाँ। पाकिस्तान आतंकवादियों से लड़ते हुए, उनको गद्दार कहा साध्वी प्रज्ञा ने, और रजत जी को मोदी जी ने कहा कि मैं प्रज्ञा ठाकुर को हृदय से माफ नहीं करूंगा। कोई एक्शन लिया प्रज्ञा ठाकुर पे? ठीक है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ठीक है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, तहसीन जो आरोप लगा रहे हैं उस पर बाकी अपनी बात रखिएगा, लेकिन जो मोटा मोटी सवाल यह कि एक सेल्फ गोल की तरह से देखा जाएगा क्या 2024 के लिए? विवेक जी, इसमें भी कोई संदेह है क्या? और अगर संदेह होना है तो फिर मैं आपको याद दिलाता हूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, सभी टीवी चैनलों पर यह बहस चल रही है कि दिग्विजय सिंह जी ने यह प्रमाण मांगा है। 2018 में 8 मिनट का जो वीडियो सामने आया था जी, जो टेरर लॉन्च पैड्स को ध्वस्त करते हुए, और मुझे सचमुच समझ में नहीं आ रहा है, सभी टीवी चैनलों पे ये बहस चल रही है, मुझे लगता है आपको भी वो वीडियो अपने आर्काइव से निकाल कर दिखाना चाहिए। उसके बाद ही ये खत्म हो जाना चाहिए था कि कोई प्रमाण मांगता, लेकिन कांग्रेस पार्टी हो या दूसरे नेता हो, लगातार ये प्रमाण मांगते रहे। दुनिया में कोई और देश नहीं है विवेक जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, लफाजी तो बहुत की जा सकती है इस पर कि ये है वो है, और लफाजी की आदत होती है, लेकिन आप राजनीति करिए। आप जरा सोच के बताइए कि सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की, सेना अपने जवानों के जीवन को खतरे में डाल रही है। क्यों डाल रही है? इसीलिए डाल रही है ना कि भारत के लोग सुरक्षित रहें, और वो सफलतापूर्वक ऑपरेशन करके आती है जी। और जिनको याद नहीं है कि भारत की सेना और भारत के राजनीतिक नेतृत्व का मतलब क्या है, अभिनंदन जब वहां पकड़े गए और उसके बाद अभिनंदन को लेकर पाकिस्तान की संसद में क्या बताया गया, कैसे वहां के जनरल्स के, वहां के नेताओं के हाथ पैर कांप रहे थे। अगर इसके बाद भी भारत की विपक्षी पार्टियां इस तरह के सवाल खड़ा करती हैं, और फिर से मैं वही कह रहा हूं, आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस में अभी भी हैं, बात वो कर रहे हैं कि राहुल जी ने सब साफ कर दिया, लेकिन भैया दिग्विजय सिंह ने जो कुछ आज बोला है, जो अभी बोला, वो सब राहुल गांधी समय समय पर बोल चुके हैं। तो क्या राहुल गांधी पहले ये कहेंगे कि नहीं हम जो बोलते थे पहले तो उसको खत्म करते हैं, ये हमारे बात। और वो वीडियो सामने आने के बाद भी अगर 3 सालों बाद भी, 4 सालों बाद तक भी अगर ये सवाल खड़ा हो रहा है, तो इसी से समझ में आ जाता है कि इस सवाल की कितनी वैधता रह जाती है। ठीक है अखिलेश जी, देखिए ये बीजेपी जो है ना, इसका नाम ये बड़ी झूठी पार्टी, इसका काम है झूठ बोलना। अभी हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं, इसके पहले गौरव वो जर्नलिस्ट हैं, बीजेपी के थोड़ी। अरे पता लोग समझते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। नहीं वो जर्नलिस्ट लिख के भी आ रहे थे, नीचे लिखा हुआ है। ठीक है मान लिया। अरे विवेक जी, कांग्रेस वालों को और कुछ आता नहीं, अखिलेश जी को और कुछ नहीं आता, अरे सुनिए तो, देखिए ये बार बार दोनों लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक के समय ये बोला था। सर्जिकल स्ट्राइक के समय राहुल गांधी पहले व्यक्ति हैं, विद इन फ्यू आवर्स राहुल गांधी ने पहली बार डंके के चोट पे देश की इस कार्रवाई की ही नहीं, मोदी जी की भी इस कार्रवाई के लिए तारीफ की थी और उनका बखान किया था कि पहली बार मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, हम उनकी तारीफ करते हैं। ये लोग झूठे लोग हैं। आप कहेंगे कि नहीं? आप ही के चैनल का है बाइट, सुनाएंगे? नहीं मुझे ये बताइए, आप इनको झूठा बता रहे। सुनिए दिग्विजय सिंह, अरे दिग्विजय का चैनल, दिग्विजय सिंह के बीच में नहीं, भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक पर भरोसा करें। परेशानी हम सुन रहे हैं भाई, फिर से परेशानी नहीं है। एक मिनट देखिए, चैनल प्लीज कोई भी झूठ, ये बात नहीं, अखिलेश जी, ये बात नहीं, अखिलेश जी, ये प्लीज देखिए नहीं, मेरी बात पहले होने दें, मेरी बात होने दें। चैनल पे कोई भी चीज ऐसे मेरी बात होने दें जी, आप बात अपनी रखिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने किसी ने झूठे आरोप लगाए, हम क्या उसके सच्चाई क्या या अपना पक्ष नहीं रखेंगे? उनके झूठ, मैं तो दिग्विजय सिंह के बयान पर डिबेट कर रहा हूं। बीच में नहीं कहा गया कि राहुल गांधी ने उस समय विवाद उठाई थी। मैं सुना रहा हूं, क्लोजअप दिखाओ भाई, आप ही के चैनल है। पीओके ने सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। यूपी में चल रहे राहुल गांधी के रोड शो में अमूमन मोदी ही निशाने पर रहते हैं। राहुल ने मोदी का जिक्र आज भी किया। सुनिए बताइए, सुनिए बीच में नहीं, तो फिर बीच में नहीं, ऐसे कोई बात मैंने कहा बीच में पूरी बात आने दो। आपकी बात आ गई, तारीफ की, अब आप अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। डर कौन रहा है? ठीक है, कोई नहीं डर रहा है।
आप ऐसे कोई भी चीज सच्चाई से आप ऐसे कोई भी चीज टेलीविजन पर नहीं, आप कोई चीज आप उसको बता दीजिए ना उसमें क्या बोला गया। राहुल गांधी मोदी जी की तारीफ। अरे मैं कह रहा हूँ आप उसमें बता दीजिए ना क्या बोला गया। राहुल गांधी ने मोदी की तारीफ करी, ठीक है, अच्छी बात। परेशान हो रहे हो जी, ठीक है, सुनिए राहुल जी का राहुल गांधी, अरे बात आ गई ना उस क्लिप की, इतनी सी बात है। अखिलेश जी, राहुल जी के बाइट आ जाने दीजिए प्लीज। आप तो नहीं रिप्ले करेंगे, आप कह रहे, हमें सुनाने आप यही कह रहे हैं ना, देखिए आप यही, आपका धर्म है कि उनका बाइट चलाते, मैं उनकी पुरानी बाइट नहीं चला सकता। सुन लीजिए, उन्होंने आज बाइट दी तो उनकी आज की बाइट चली है, उनकी आज की बाइट मैंने ओपनिंग में चलाई है। सुन तो लीजिए। नहीं, मैं ठीक है, ये नहीं सुन सकते, मुझे सुनने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि ये एक पुरानी बाइट है। कैसे सुनेगा? और अखिलेश जी, आपने शब्दों में वो बात बता दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी, बात यहां खत्म होती है। गौरव भाटिया, अखिलेश जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कभी सवाल नहीं पूछा, लेकिन दिग्विजय सिंह पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने तारीफ करी थी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए प्रधानमंत्री मोदी की। विवेक जी, मैं बात का उत्तर जरूर दूंगा अखिलेश जी की, लेकिन मेरी आपसे भी एक विनती है। अगर आपने 3 लोग जो कांग्रेस के या तो प्रवक्ता हैं, लीडर हैं, या उनके लिए हृदय में बहुत जगह रखते हैं, वो समय लेते हैं, तो एक बार हम लोगों के पास भी आया करिए कि हम लोग बात का उत्तर दे सके और जनता जान सके कि सच्चाई क्या है। सबसे पहले देखिए, मैंने एक बात उठाई, मैंने बताया किस तरह से राहुल गांधी ने सबूत मांगे थे, उस पर कोई उत्तर नहीं आया। लेकिन मैं आपको एक और प्रमाण देता हूं, ये देखिए वीडियो है जहां राहुल गांधी का वक्तव्य है कि भारतीय सेना चीन की सेना से पिट गई है। ये सुनिए 10 सेकंड। देखिए, मैंने गौरव जी, जो हमारे जवानों ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ठीक है, ये बयान हम कई बार सुनवा चुके हैं। गौरव जी, आपका स्टैंड रखिए। एक सवाल नहीं पूछेगी गौरव जी, हाँ जी आपका जी, हाँ ठीक है। क्या नाराज हैं क्या आज हम लोगों से? नहीं, आपका स्टैंड रखिए। बयान हम कई बार चला चुके हैं, कई बार सुनवा चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा था हमारी सेना पिट गई। 5-7 मिनट सुनने के बाद, हाँ 5-7 मिनट सुना है मैंने, थोड़ा समय दे दीजिए, कुछ बातें उठाऊंगा, दर्शक भी सुनना चाहेंगे। सबसे पहला तो ये कि राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि सबूत दो, राहुल गांधी जब ये कहते हैं भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई है, तो उस पर कांग्रेस पार्टी क्या कार्रवाई करती है? दूसरी बात सबसे अहम यह है, आप याद करिए जब पुलवामा का हमला हुआ पूरा देश एकजुट हो गया, तब रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के तब मुख्य प्रवक्ता थे, आधे घंटे बाद आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि यह होम ग्रोन टेररिज्म है, अंदरूनी आतंकवाद। मैं पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान से बड़ा याराना लगता है कांग्रेस पार्टी का, पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दी गई थी? क्या यह सवाल पूछा नहीं जाएगा? तीसरी बात, फर्क देखिए, जब पुलवामा का हमला हुआ इन्होंने कहा 56 इंच की छाती कहां? 10 दिन बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने वायुसेना को खुली छूट दी थी। लेकिन जब 26/11 हुआ तो उसके बाद फाली होमी मेजर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से कहा कि आप हमें अनुमति दीजिए, हम पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा देंगे। मनमोहन सिंह जी चुप रहे और 26/11 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी का देखिए, न्यूज आई थी, सुबह 3-4 बजे तक नाच गाना कर रहे थे 26/11 के बाद। मतलब गृह मंत्री बंद गले का सूट बदल रहा था, मुख्यमंत्री एक डायरेक्टर को उस स्थल पे लेके गया कि मूवी बनाएगा, राहुल गांधी नाच गाना करेंगे। ये भारत जो है देख रहा था किस तरह से कांग्रेस जो है वो एक गद्दार पार्टी, कायर पार्टी है, भ्रष्टाचारी है और घूसखोर है। ये मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के प्रवक्ता ने किया। चौथी बड़ी बात मैं पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए कि अगर बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक होती है, दर्द किसे किसे होता है? चीन को दर्द होता है, पाकिस्तान को दर्द होता है, पीडीपी को दर्द होता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को दर्द होता है, और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को होता है। तो ये क्यों है कि जब भारत जश्न मना रहा होता है तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी छाती पीट रहे होते हैं कि ये क्या है, क्यों हो रहा है? और अंत करूंगा निजी बयानों पे। एक बात बोली गई कि ये निजी बयान है, तो पहले बताएं, जब सैम पित्रोदा ने पुलवामा हमले के बाद ये कहा कि पूरा पाकिस्तान मुल्क खराब नहीं है, उसको आतंकी मुल्क मत कहो, वो निजी बयान था।
जब दिग्विजय सिंह ने पहले 2019 में प्रूफ मांगा और दोबारा मांगा, तो पहले वाला निजी बयान था या नहीं था? जब संजय निरुपम ने सर्जिकल स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक कहा फेक है, तो वो निजी बयान था या नहीं था? और पी चिदम्बरम ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी करो, वो निजी बयान था या पार्टी का बयान था? और इन सारे नेताओं पे क्या कार्रवाई हुई, इंक्लूडिंग राहुल गांधी? ठीक है, मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी के पास जा रहा हूं, तहसील उसके बाद आऊंगा, उसके बाद अखिलेश जी आपके पास आ रहा हूं। आचार्य, ये जो सवाल बीजेपी उठा रही है, इसके साथ साथ जो दिग्विजय सिंह का बयान, और बड़ी खबर यह आ रही कि उन्होंने ट्वीट कर अपने बयान को दोहराया और वो अपने बयान पर कायम है। सवाल यह है कि सेना के ऊपर सवाल उठाना बार बार, जैसे कि अभी राजस्थान में राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीरों को सेना से 4 साल के बाद जूते मारकर निकाल दिया जाएगा। संदीप दीक्षित ने सेना अध्यक्ष को सड़क का गुंडा बताया। इसके बाद दिग्विजय सिंह कहते हैं कश्मीरी लोगों को एक तरफ आतंकवादी मारते हैं, दूसरी तरफ हमारे सेना के जवान मारते हैं। तो ये तो फितरत रही है, इस तरह के बयान लगातार आते रहे हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, कोई इकलौता बयान नहीं है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने एक बयान दिया। दिग्विजय सिंह जी के बयान के बाद में जयराम रमेश जी का बयान आया और उसके बाद राहुल गांधी जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी। तो अगर इन सब बातों पर, इन सब बयानों के बारे में आपको सवाल करना है, तो उसका जवाब या तो दिग्विजय सिंह जी दे सकते हैं, जयराम रमेश जी दे सकते हैं, या आदरणीय राहुल गांधी जी दे सकते हैं। जहां तक सवाल है दिग्विजय सिंह जी के बयान का, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं भारत के जवानों पर, भारत की सेना पर भरोसा नहीं करता हूं। सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल नहीं है, सवाल सरकार के फैसलों पर उठाया उन्होंने। और आज जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कह दिया गया है कि दिग्विजय सिंह जी का निजी बयान है, जाना चाहिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, मैं पूरा तो कर लूं। भारतीय सेना क्या पिट गई थी चीन से? अरे मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, इस पे उत्तर दीजिए। राहुल गांधी का वक्तव्य है, विवेक जी पूछिए ये बात। आचार्य प्रमोद कृष्ण, क्या भारतीय सेना चीनी सेना से पिटी है? आप ही ये पूछिए। ठीक है, गौरव भाटिया जी, मैं जवाब ले लेता हूं। मैं उत्तर देना चाहता हूं। प्रमोद कृष्ण जी, अब मैं बोलना शुरू करूं? मैं तो किसी के बीच में बोलता नहीं हूं। और गौरव जी, आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं तो आपका बड़ा सम्मान करता हूं मेरे भाई। अब सवाल इस बात का है, मेरी बात को पूरा होने दो। विषय बड़ा संवेदनशील है, बड़ा गंभीर है, सेना का सम्मान नहीं कर रहे, बहुत संवेदनशील है जी। मैं कांग्रेस पार्टी के बहुत से नेता ऐसे हैं जो दिग्विजय सिंह जी को धक्का देना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के ऐसे बहुत से नेता हैं जो दिग्विजय सिंह जी के बयान से किनारा कर रहे हैं। बयान से किनारा करना कोई गलत बात नहीं है। निजी बयान हर पार्टी में नेता देता है। मामला किसको कौन धक्का दे रहा है, फिर बीच में बोले हमारा मकसद नहीं है, हमारा ना इससे कोई लेना फिर बीच में बोले आप। ठीक है, आप ये बताइए, गौरव भाटिया जी, मैं कहा कि भारतीय सेना पिट गई है। ठीक है, राहुल गांधी अपने बयान पर कायम है, उनका ये सवाल है। ठीक है, ठीक है गौरव भाटिया जी, मैं इस सवाल का जवाब ले लेता हूं। आचार्य जी, क्या राहुल गांधी के बयान पर आप सहमत हैं? क्या सेना पिटकर आए, सेना के जवान पिटकर आए थे वहां से? ये इसका जवाब चाह रहे हैं, आप उस पर एक रिप्लाई कर दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों पर जाता हूं। अरे, जब राहुल गांधी जी ने ये बयान दिया था, उसके बाद बहुत डिबेट हुई थी, उस पर जवाब कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने दे दिया था। आज जो राहुल गांधी जी ने बयान दिया उस पर बात करें या 6 महीने पहले पे बात करें? मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी जी ने ये कह दिया कि मैं दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत नहीं हूं। इसके बाद दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट आ गया कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। तो इसमें बाकी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कांग्रेस को स्टैंड क्लियर करना होगा ना, दूध का दूध और पानी का पानी। आचार्य जी, ऐसे नहीं होता। इसमें कांग्रेस पार्टी को स्टैंड क्लियर करना चाहिए। अगर दिग्विजय सिंह अपने बयान पर अभी भी कायम है और राहुल गांधी कह रहे हैं हमें अपने सेना पर भरोसा है, तो फिर दोनों में से किसी एक को अपना स्टैंड कायम रखना होगा। या तो पार्टी का स्टैंड कायम रहे या फिर दिग्विजय सिंह का स्टैंड कायम रहे। हर्षवर्धन त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहा हूं, तहसील में आ रहा हूं, उसके बाद अखिलेश जी आपके पास आ रहा हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी। विवेक जी, मैंने सिर्फ ये कहा है कि वो सेना पे भरोसा नहीं रखते? दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि हम सेना का अपमान करते हैं? दिग्विजय सिंह जी ने अगर सवाल पूछा है तो देश की प्रधानमंत्री से पूछा है। जब भारत जोड़ो यात्रा के मंच से वो प्रमाण मांग रहे थे, तो मोदी जी के सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण मांग रहे थे। अगर आपने उनका बयान सुना होगा, पे सवाल उठ सकते हैं, तो मोदी जी के फैसलों पे सवाल क्यों नहीं उठ सकते? तो फिर राहुल गांधी उनके बयान से सहमत क्यों नहीं है? उठ सकते हैं आचार्य जी के फैसलों पे सवाल। बिल्कुल आचार्य जी, अगर आप दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत हैं, अगर आप दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत है तो राहुल गांधी उनके बयान से सहमत क्यों नहीं है? अगर आप उनके सवाल से सहमत है तो राहुल गांधी उनके सवाल से सहमत क्यों नहीं है? कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। राहुल ठीक है, इसको आंतरिक लोकतंत्र का नाम दिया जाता है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से मैं जवाब ले रहा हूं।
काफी देर से वेट कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी। जब जयराम नहीं रमेश ने विवेक जी, कराया। मैं गौरव जा रहा मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है, अखिलेश जी देवरिया से पूर्व विधायक रहे हैं और देवरिया से ही एक किसान यात्रा निकाली थी राहुल गांधी जी। उसी की सभाओं में राहुल गांधी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रधानमंत्री और सेना की तारीफ की थी जी। और वही किसान यात्रा जब दिल्ली पहुंची थी तो राहुल गांधी का वो बयान, मैं वीडियो नहीं चलाऊंगा, अखिलेश जी के पास होगा वो चलवा दें, कि पीएम मोदी शहीदों के खून की दलाली कर रहे हैं। इतना खराब, इतना स्तरहीन बयान तो दिग्विजय सिंह ने भी नहीं दिया। इसीलिए मैंने कहा कि दिग्विजय सिंह आज जो कह रहे हैं उससे बहुत ज्यादा राहुल गांधी कह चुके हैं। तो क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? और जो अभी कह रहे थे अखिलेश जी की सब झूठे ही बोल रहे हैं, तो क्या अब अखिलेश जी माफी मांगेंगे? वो बयान याद ना हो तो आर्काइव से निकलवा के चलवा दीजिए। पीएम शहीदों के खून की दलाली कर रहे हैं, ये राहुल अखिलेश गांधी प्रताप ने सिंह कहा। जी। देखिए विवेक जी, आईएसआई चीफ को किसने बुलाया था इस देश में? कौन था वो व्यक्ति प्रधानमंत्री देश का उस वक्त? और आईएसआई दुनिया को पता है कि भारत का एनिमी नंबर 1 है। हमारे यहाँ आतंकी घटनाओं की जांच के लिए आईएसआई को किसने बुलाया था? कौन था व्यक्ति? कोई बताएगा प्रधानमंत्री कौन था उस समय? कोई नहीं बता पाएगा, बोलेगा ही नहीं। क्यों बोलेगा? कश्मीर में पत्थरबाजों से मुकदमे वापस करना और फौजियों पे मुकदमे कौन लिखवा रहा था? कौन था देश का सिंहासन पे बैठा व्यक्ति? तीसरी बात, दिल्ली में एक डिनर हुआ था एक कांग्रेस के नेता के घर, जिसमें एक पूर्व प्रधानमंत्री, एक पूर्व उपराष्ट्रपति, एक पूर्व सेनाध्यक्ष, किसने बोला था कि ये लोग मिलकर के पाकिस्तान के साथ देश हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं? जी। कौन था वो व्यक्ति? और फिर माफी मांगनी पड़ी। पार्लियामेंट नहीं चली कई दिनों तक। पार्लियामेंट में इनके एक लीडर जो थे उस वक्त, उन्हें खेद व्यक्त करना पड़ा था। नहीं तो ये कंपटीशन चल रहा है, इसलिए दिग्विजय सिंह बयान देंगे। चल रहा है कंपटीशन, बीजेपी कांग्रेस में कंपटीशन है। देखिए भाई, जिस ऐसे मुद्दों को लेकर देखिए जिस तरह से आप गौरव भाटिया जी को निर्बाध रूप से बोलने दे रहे थे, सुन रहे थे, थोड़ा वैसा सलूक हम लोगों के साथ भी करें। मैं बिल्कुल करता हूं, मैं तो हाँ, सबके साथ थोड़ा करता हूं। बोलने दीजिए ना। अभी उसका जवाब दे रहा हूं। जब चुनाव के दौरान और जब आप हमारी सेना का राजनीतिक उपयोग करेंगे तो लोग बात उठाएंगे। ये कौन उठाता है, कौन किया, लोगों को पता नहीं है क्या? पुलवामा की इस जो हुआ था इतनी बड़ी घटना, उसके बाद किस दल ने क्या क्या किया बताने की आवश्यकता है क्या? तो देखिए आज की तारीख में ठीक है, कांग्रेस पार्टी जिसने देश के लिए सब कुछ किया, चलिए वो लोग किस मुंह से बात करते हैं जिन लोगों ने जंग आजादी में देश के खिलाफ कार्रवाई किए हैं, साथ रहे अंग्रेजों से? कश्मीर वाले स्टैंड पर आप अभी भी कि 370 वापस लाएंगे और जम्मू कश्मीर को रीइंस्टेट करेंगे, आप जो वादा राहुल गांधी जी ने किया है। जी, हम उन्होंने क्या कहा जी? उन्होंने कहा मेरा वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव पढ़ लीजिए। पढ़ा है आपने? जी, पढ़ा है। ठीक है, मैं गौरव भाटिया छोटा रिएक्शन नहीं बात आने दीजिए, अधूरी बात नहीं जाने दूंगा। जवाब तो ले लो ना। नहीं अधूरी बात नहीं, जल्दी अखिलेश जी, अधूरी बात नहीं, पूरी बात। जल्दी से। हाँ, पार्लियामेंट में हम लोगों ने 370 का समर्थन किया पर और पक्ष में भाषण देकर के वोटिंग की है। जनाब, गुमराह करने का काम बंद करो आप लोग। नहीं, कोई गुमराह नहीं कर रहा है, उन्होंने कहा रीइंस्टेट करेंगे। राहुल गांधी का बयान है रीइंस्टेट करने का। गौरव भाटिया जी जवाब दे। गौरव भाटिया जी, अरे हम लोग का वर्किंग जल्दी शॉर्ट में। गौरव भाटिया जी, ठीक है। अखिलेश जी, हम लोग पार्लियामेंट में पक्ष में वोट दिए, पार्लियामेंट में पक्ष में बहस किए, सरकार के साथ। आपको यहाँ बैठ करके झूठ फैलाना, अफवाह फैलाना। अरे कोई झूठ नहीं फैला रहा है, सब तो ऑन रिकॉर्ड है। अखिलेश जी कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है अखिलेश जी माफी चाहूंगा, वक्त कम है। अखिलेश जी ठीक है। गौरव भाटिया जी, सरकार का साथ दिया, उस बिल के पक्ष में बोला और ठीक है अखिलेश जी, फिर आप अखिलेश जी खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, काम डाउन। ओके अखिलेश जी, थैंक यू। गौरव भाटिया जी, देखिए कैसे झूठ बोला जाता है। एक झूठी पार्टी के झूठे प्रवक्ता अधीर रंजन चौधरी लीडर थे कांग्रेस पार्टी के। अमित शाह जी से उन्होंने कहा कैसे आप अनुच्छेद 370 हटा सकते हैं जब मामला संयुक्त राष्ट्र में लंबित है? तो अमित शाह जी ने कहा जान दे देंगे कश्मीर के लिए और हमारा अंदरूनी मामला है, और उसके बाद इन्होंने उसके समर्थन में वोट नहीं किया था। दूसरी बात, आप बताइए कभी आपने देखा है कि चीन की निंदा कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, सोनिया गांधी कर दे? बड़ी आसानी से राहुल गांधी एक सांसद हैं आज,
कह देते हैं कि मैं दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत नहीं हूं। जनता तो ये सवाल पूछ रही है, खड़गे जी जो रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष हैं, उनमें इतनी हिम्मत होगी वो कहें कि राहुल गांधी ने जब कहा कि सेना हमारी पिट गई चीन की सेना से, उससे खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी। ठीक है गौरव जी, मैं माफी चाहूंगा, इतना ही वक्त था। तहसील में आपसे माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त इतना ही सीमित था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में शामिल होने के लिए। कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा कर चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह अपने बयान पर अभी भी टिके हुए हैं। 2024 में क्या कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, ये आने वाले वक्त बताएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।